हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके वीडियो आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और हमारे FB ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, तीन संख्या का योग। हम मान लेते हैं कि तीन संख्या हमारे पास क्या है, एक संख्या A है, दूसरी संख्या क्या है B है, और तीसरी संख्या कितनी है, C है। इन तीनों का योग हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 540 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि B/C किसके बराबर है, 9/13 के बराबर है। ठीक है, और पहली और तीसरी यानी कि A/C किसके बराबर है, 2/7 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर C किसके बराबर है, 13 के बराबर है, और यहाँ पर किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो हमको इन दोनों को क्या करना, बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 13 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का। अब नीचे किया है 7 का गुणा, तो ऊपर भी 7 का करना पड़ेगा, और यहाँ 13 का किया है नीचे, तो यहाँ पर भी ऊपर 13 का करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या आ गया है। यहाँ से अगर हम देखें तो देखो बी कितना आ चुका है, बी आ गया है 63, ए कितना आ गया 26 आ गया, और सी कितना आ गया 91 आ गया। यहाँ से सी 91 है, तो हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया ए बी और सी का। अगर तीनों का रेशियो देखें तो ए हमारे पास आ चुका है कितना है, 26 है। ठीक है, ऐसे करके बी देखा तो बी कितना आ गया, 63 आ चुका है, और सी कितना आ चुका है, 91। अब तीनों का योग बोला है हमको 540 के बराबर है। यहाँ से अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर। तो बोलेंगे 180 यूनिट किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो यहाँ से अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो ये कटेगा। देखो 18 तिया होता है कितना, 54। तो यानी एक यूनिट किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना। तो 26 यूनिट निकालेंगे अगर, तो 26 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 26 इंटू 3। 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखा 26 इंटू 3, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आया 18, 6 और 7 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमको निकालना है किसकी, 63 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पर निकालते हैं इसको, 63 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 से गुणा करते जाना है इसको, तो ये आ गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 18, और ऐसे करके 91 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 91 को भी 3 से किया गुणा, तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। और हमसे क्या पूछा हुआ है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 273। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 273 हमारा कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या करना है, हमको क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो देखो युद्ध के पहले टैंक और प्लेन की संख्या, तो टैंक को बोल देते हैं T है, ठीक है, और प्लेन को बोल देते हैं P। इन दोनों का जो अनुपात है हमको दिया हुआ है 5:3 बोला हुआ है। तो हम टैंक को मान लेते हैं, इनको ना XX कर लेते हैं। ये 5x है, टैंक बोलते हैं कि 5x है, और प्लेन कितने 3x है। ठीक है, अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो यानी कि 5x थे हमारे टैंक, तो 5x में से 1000 टैंक तो क्या हो गए, माइनस हो गए, यानी खराब हो गए, नष्ट हो गए। और प्लेन कितने नष्ट हो गए, 800 प्लेन, यानी कि 3x में से कितने प्लेन खराब हो चुके हैं, 800 प्लेन। और इन दोनों का अनुपात हमको अब दिया हुआ है किसके बराबर, 2:1 के बराबर दिया। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x माइनस 1000 बराबर हो जाएगा किसके, 6x माइनस 1600। ठीक है, अब ये 5x से उस तरफ चला जाएगा तो 6x से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1x। अब ये माइनस 16 से उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो 1600 तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1000, तो कितना बचा, 600 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 600 आ चुकी है। तो यहाँ से अगर हम बोलें कि पहले जो टैंक थे वो कितने थे, 5 का किस में गुणा करना है, 1000 में गुणा, 5 का 600 में गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा, मतलब 3000 क्या थे, टैंक थे,
और प्लेन कितने थे, 1800 प्लेन थे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या बता दो। तो टैंक हमारे कितने आए, 3000, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल ये दिया हुआ है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम पहली संख्या मान लेते हैं कितनी है, 3x है, दूसरी संख्या कितनी है, 6x है, और तीसरी संख्या कितनी, 8x है। ठीक है, इन तीनों का क्या करना है, हमको गुणा करना है, और इन तीनों का गुणनफल किसके बराबर दिया हुआ है, 9216 के बराबर दिया हुआ है। तो बस इसको काटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो काटते हैं 3 से, तो 3 से इसको काटा तो 3 3 ज़ा 9, 0 गया, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, फिर इसको काटते अपन किससे, 6 से, तो 6 5 ज़ा हो गया 36, 1 जा 6 2 ज़ा 12। अब इसको काट देते हैं किससे, 8 से, तो देखो 8 से काटा इसको तो हमको पता है 8 से इसको काट देते हैं, तो 8 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 48 बचा कितना, 3, तो 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से हमको पता चल गया x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि x क्यूब किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर। तो x का यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो x बराबर यहाँ से आ गया कितना, 4। तो तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या का योग मानना, हमने पहली संख्या क्या मानी थी, 3x मानी थी। तो पहली संख्या अगर हमने 3x मानी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो पहली संख्या 3x है तो x की वैल्यू 4 है, तो पहली हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 तियाँ हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ 6 तियाँ कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ से 8 इंटू 4 का गुणा करना है ना, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको किया कितना हो जाएगा, इसको 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32। अब हमसे इन तीनों का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो ये होगा 30 20 50 60, और 60 और 8 कितना हो गया, 68। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है और तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तीनों संख्या का योग दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स एक्स करके लिख लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं कितनी है, 2x है, दूसरी संख्या कितनी है, 3x है, और तीसरी संख्या 5x है। इन सब का योग दिया हुआ है किसके बराबर, 275 के बराबर दिया हुआ है। तो इसको जोड़ो, 5 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर हो गया किसके, 275। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे सीधे क्या लगाना है, बस पॉइंट लगाना है। 27.5 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो हमसे बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5x जिसको लिया है, जिसके साथ सबसे बड़ा मल्टीपल होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो 5x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, इसको 5 से गुणा कर दो, बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 5 5 कितना हो गया, 25, यहाँ पर आया 2 35 और 2 37, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 3 10 और 3 हो गया कितना, 13। यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो 137.5 इसका क्या होगा आंसर, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, यानी कि पहली संख्या a माना, दूसरी संख्या b माना, इन दोनों का अनुपात हमको दिया हुआ है 5:7 है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या यानी कि b/c, इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या है, सबसे पहले तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का रेशियो निकालना है। अब तीनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये b के सामने यहाँ पर 7 है और b के सामने यहाँ पर 5 है, इन दोनों को बराबर करो। तो यहाँ पर करते हैं 5 का गुणा, नीचे किया है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर किए 7 का गुणा, तो यहाँ पर भी 7 का करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 35 है तो यहाँ पर भी 35 है, तो यहाँ से हमको तीनों का रेशियो पता चल गया, ए बी और सी का। ए कितना आ चुका है, 25, ठीक है, बी कितना आ चुका है, 35, और सी कितना आ चुका है, 21। ये आ गई हमारे पास तीनों संख्या। अब इन तीनों का योग हमको किसके बराबर दिया हुआ है, 162 के बराबर। तो इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ते हैं, देखो 30 20 50 60 70 70 80 और 1 81, यानी कि 81 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 162। ठीक है, तो ये सीधे सीधे पता चल गया कि ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 1 किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। तो 25 किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। 25 हो जाएगा किसके बराबर, 50 के बराबर।
35 हो जाएगा किसके बराबर, 70 के बराबर, 21 हो जाएगा किसके बराबर, 42 के बराबर। ये हमारी क्या आ गई, तीनों यूनिट आ गई। तो बोला दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 70। ये हमारा सही ऑप्शन है, ये वाला 70 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या है अभी सब्सक्राइब करेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।